नमस्कार। कभी सोचा है कि जिस चीज को हम अपनी सबसे बड़ी कमजोरी मानते हैं, वही वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है? आज हम इसी ख्याल की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि डर का सामना करने से ही सच्ची ताकत कैसे मिलती है। तो आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है जिस पर ईमानदारी से सोचना है। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? इसे बस अपने मन में रखिए, क्योंकि यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत की कह सकते हैं बुनियाद है। हम सब अपनी जिंदगी में दो महान लड़ाइयां लड़ते हैं, और ये सिर्फ मुश्किलें नहीं हैं। ये वो तजुर्बे हैं जो हमें बनाते हैं, हमें चुनौती देते हैं और आखिरकार हमारी पहचान तय करते हैं। जरा आज की इस तेज रफ्तार दुनिया को देखिए, जहां एआई फैसले ले रहा है और सोशल मीडिया पर हर कोई एक दूसरे से अपनी तुलना कर रहा है। ऐसे में खुद को कमजोर महसूस करना बहुत बहुत ही आम हो गया है। मन में आवाज आती है, मैं शायद काफी नहीं हूं, या मुझमें वो बात नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी लड़ाई दो मोर्चों पर है। पहली लड़ाई है हमारे अंदर की, हमारी अपनी कमियों और उस शक के खिलाफ जो हम खुद पर करते हैं। और दूसरी लड़ाई है बाहरी दुनिया की चुनौतियों से, कोई बड़ा संकट या कोई मुश्किल काम जो रास्ते में आ खड़ा होता है। तो चलिए पहले अंदर के दुश्मन से निपटते हैं, और इसे समझने के लिए हम चलते हैं एकलव्य और उसके कांपते हाथों की कहानी में। विक्रमपुर नाम के एक पुराने गांव में एकलव्य नाम का एक नौजवान रहता था। उसकी कमजोरी उसके कांपते हुए हाथ, और इसी वजह से लोग उसका मजाक उड़ाते थे। उसे किसी भी भारी काम के लिए बेकार समझते थे। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है। असली दिक्कत उसके कांपते हाथ नहीं थे। असली डर तो उस सोच में छिपा था कि कहीं मैं सच में किसी काम का न निकलूं। ये अंदर का डर उसकी शारीरिक कमजोरी से कहीं ज्यादा खतरनाक था। गांव के शोर से दूर जंगल के सन्नाटे में एकलव्य ने एक बहुत गहरा सबक सीखा। उसे एहसास हुआ कि वो जितना अपनी कमजोरी से भागेगा, वो उतना ही उसका पीछा करेगी। पर अगर वो रुक जाए और उसका सामना करे, तो शायद वही कमजोरी उसे रास्ता दिखा सकती है। तो सवाल ये है कि एकलव्य ने अपने डर पर जीत कैसे हासिल की? इसका जवाब पता है, 4 कदमों में है। पहला, स्वीकार करना। उसने अपने हाथों को दुश्मन मानना बंद कर दिया। दूसरा, अभ्यास। उसने जंगल में अकेले बिना थके तीरंदाजी की। तीसरा, एकाग्रता। अपनी सांसों को काबू करना सीखा ताकि हाथ शांत रहें। और आखिर में विजय। उसकी कमजोरी ही अब उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई थी, जो उसे जबरदस्त फोकस देती थी। और ये बदलाव सच में कमाल का था। उसके वही कांपते हाथ जो कभी शर्मिंदगी की वजह थे, अब उसकी बेजोड़ सटीकता और एकाग्रता का गुप्त हथियार बन गए थे। फिर उसने अपनी इस नई ताकत का इस्तेमाल दूसरों की भलाई के लिए किया। जंगली सियारों को भगाने से लेकर बाढ़ में लोगों की जान बचाने तक वो गांव का रक्षक बन गया। उसने हमेशा के लिए साबित कर दिया कि वो बेकार नहीं था। अब आते हैं हमारी दूसरी लड़ाई पर, यानी बाहर के दुश्मन का सामना करना। और इसके लिए हम सुनेंगे वीरू और गांव में पड़े उस भयानक सूखे की कहानी। कर्मपुर गांव का वीरू था तो बहुत मेहनती, पर उसकी एक आदत थी। वो हर मुश्किल हालात या जिम्मेदारी से बचकर निकल जाता था, ये सोचकर कि शायद समस्या अपने आप ही चली जाएगी। वो मेहनत से नहीं डरता था, वो मुश्किलों का सामना करने से डरता था। तो जब गांव में सूखा पड़ा, वीरू ने वही किया जो वो हमेशा करता था। उसने समस्या को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन देखिए, मुसीबत किसी का इंतजार नहीं करती। पहले महीने में जमीन सूख गई, दूसरे महीने में फसलें बर्बाद हो गईं, तीसरे महीने तक कुआं भी खाली हो गया। और फिर एक रात ऐसा तूफान आया जिसमें उसकी दुनिया पूरी तरह बिखर गई। उस तूफान ने उसकी झोपड़ी को तहस-नहस कर दिया। अब भागने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। उसी भीगी मिट्टी पर बैठे हुए उस हताशा के पल में उसे एक अजीब सा एहसास हुआ। शायद ये मुसीबत उसे तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि उसे बनाने के लिए आई थी। अगली सुबह वीरू ने कुछ ऐसा किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। वो सीधा सूखे कुएं के पास गया और अकेले ही उसे खोदना शुरू कर दिया। ये उसके भागने का अंत था और उसकी लड़ाई की शुरुआत। तो अब हमने 2 अलग-अलग कहानियां देखी हैं, एक अंदर की लड़ाई, एक बाहर की। लेकिन क्या हुआ अगर मैं कहूं कि दोनों में जीत का रास्ता एक ही है? चलिए देखते हैं। यहाँ इन दोनों कहानियों का निचोड़ है। एकलव्य की चुनौती एक अंदरूनी कमजोरी थी, उसके कांपते हाथ। वीरू की चुनौती एक बाहरी समस्या थी, सूखा। लेकिन दोनों का हल बिल्कुल एक जैसा था। दोनों ने भागना बंद किया
और अपनी चुनौती का डटकर सामना किया। वीरू की कहानी हमें एक सीधी लेकिन बहुत गहरी सच्चाई सिखाती है। समस्या से भागना आसान लगता है, पर उसका सामना करना वही एक चीज है जो सच में जिंदगी बदल देती है। और यही सबसे जरूरी बात है। एकलव्य ने अपने अंदर की दुनिया का सामना किया, जबकि वीरू को बाहरी दुनिया से लड़ना पड़ा। लेकिन दोनों ने एक ही सच्चाई को खोजा। हमारा असली विकास तभी शुरू होता है जब हम भागना बंद कर देते हैं। तो इन कहानियों से जो सीख मिली है, उसे अब अपनी जिंदगी में कैसे उतारे? सवाल यह है कि हमारी अपनी लड़ाई क्या है। जिंदगी में सबसे बड़ा गुरु अक्सर वही चीज होती है जिससे हम बचने की कोशिश करते हैं। हमारी कमियां और हमारी मुश्किलें, ये अंत नहीं है, ये तो मौके हैं खुद को बेहतर बनाने का और मजबूत बनने का मौका। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि जिंदगी में कांपते हाथ हैं या सूखा, क्योंकि हम सबके पास अपनी अपनी चुनौतियां हैं। असली सवाल ये है, हम किसका सामना करने का फैसला करेंगे? ऐसी कौन सी